किस्से कहानियों की यादें जो हैं बहुत पुरानी हो चुकी हैं। कोई ज़माना था जब किस्से कहानियाँ होते थे और लोग मज़े ले ले करके सुनते थे, हंसते थे, ठहाके लगाते थे। लेकिन समय बदला और समय के साथ इनका प्रचलन घटता चला गया और अब तो कोई नाम मात्र को ही इनका प्रचलन रहा है। हालांकि देहात में अभी भी बड़े बुजुर्ग किस्से कहानियाँ कहते सुनते हैं, तो उन्हीं के लिए हमने ये अपना देहाती चैनल बनाया है, जिसमें हम पेश करेंगे पुराने ज़माने की किस्से और कहानियाँ। तो आइए आप सब लोग इस चैनल का आनंद उठाइए और चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर तो ज़रूर ही करें। धन्यवाद। ये कथा है जो वो पंडित और जिन्न की है। पंडित को नाम धनीराम तो और पंडितान उनकी थी, उनको ना हो तो शांति देवी। अब जैसो कि नाव है तो पंडित जी को नाम धनीराम है तो बेचारे धनी तो होते ना, भीख मांग के गुजर करते थे। और पंडितान को नाम शांति देवी है तो, लेकिन उनके दिमाग में शांति कतई ना आती। सुबह भाव कि मोहल्ला में 2-4 औरतों तो लड़ाई हो जाती, बाली बच्चा कूटे पीटे जाते और कबों पंडित जी पर वहाँ तजमाइल हो जाते। पंडित जी बेचारे बड़े दुखी होते। 4-5 बच्चा हो गए, अब भीख इतनी मिलना पाओ कर है, अब गुजर हो वो मुश्किल पर है। अब जब गुजर ना हो तो पंडितान की दांत पैसा खोज लेती, तो कबों भी भोगने आ जाती थी। दारी यार इतने 4-5 बच्चा पैदा कर दे और खबावे को ना भूंजी भांग, अब दारी यार का तो खबा देगा। अब पंडित जी को दुख को पार रहा है, हर बेकर बेचारे धीरे धीरे बेसूख सूख कांटो भाई जावा। और पंडितान मुटरा के जे मोटी भाई पता ना जाना कहाँ तो मांस आई वो तो पंडित जी तो उनके सामने बच्चा लगन लगे। एक दिन ऐसे ही पंडित और पंडितान में लड़ाई भाई, तो पंडितान रहे चप्पल और चप्पल आए दे। अब औरत आदमी को चप्पल दे कितनी बेइज्जती की बात। तो बेचारे पंडित जी थे गुस्सा में गए कि अब चला हमारे ताल में डूब गए और मर गए। ताल किनारे गए, जामुन पेड़ ठाड़ो रहा है और जामुन पकड़ते वापस। तब उन्होंने ला पहले थोड़े जामुन पीने खाए ले मत तो जाए छोड़ने थे तो बाहर जामुन बीन के और खाने लगे। जब जामुन खाए रहे फिर बैठ गए, मूड हाथ धर लो, सोचने लगे कि हे भगवान जो कोई जिंदगी है, ज्यादा बढ़िया तो ब्याह न करते सो अच्छे थे। और ब्याह हुआ हो जातो तो 1-8 वाली बच्चा हो तो 5-5 वाली बच्चा, ये भीख से कैसे पाले बाबा। दादा भगवान आए तो करो, अब हम तो तुम्हारे ढेंगा आए रहे। और पंडित जी उठे और फक पकात भाई तालम घुसत भाई चले। पर्यंत पहुंचे, पंडित जी के दिमाग में आए कि जो हम मराए हैं तो फिर बाली बच्चा और ज्यादा दुखी हो जाए, अब भीख मांग खबाए तो दे। फिर उनको कोई ना रहे। दूसरी बात जा सोची उनने कि अब हमें डूबन लगे हैं, ना कमा मुँह पानी है, फिर बड़ो कष्ट हो जाए तो जा कष्ट उठाए हुए थे ना मारो सो बढ़िया। वापस लौटे मरो वो कैंसिल कर दो उनने और आए कहें फिर अपने भाई मुझे जामुन बीन खाने लगे। जामुन बीन खाए कहें और फिर वहीं भाई जामुन पेड़ के ढेंगा मुंह धर कहें और फिर भी यादें कर करके रोने लगे।
अब आधा करके जब रोए हैं तो उनने की जय जिंदगी से तो जीवो तो खैर बेकार ही है। ताजे बढ़िया मर जाए सोई अच्छो होएगो। एक कहता तो हिम्मत कराओ पड़े। अब कल कटे खत्म। तो भकभक आए गए, फिर उठे पंडित जी और घुसत भाई चले गए। सो करयाल घुस पाए, उनको प्लान फिर चेंज ही गो। तो फिर निकल आए, फिर जामुन बीने खाए। फिर वे मूड धर के भाई मुझे जमुनिया की जरूरत है, और खूब फिर रोए सोच सोच कर। मलाल आएगो दिल में, उनने की अब हम जा डूब कर मरे हैं। एकदम झंझट खत्म कर दिए और उठे भकभकाए घूमते तो घुसत भाई चले गए। तो गुदियन चले गए, और गुदियन चले गए। सो उनके दिमाग में आए कि ना कम पानी भरे, फिर बहुत परेशानी है, डोका लगे हैं, ऐसा का प्राण निकल जाएगा। तो अब इन्हें ज़्यादा बढ़िया जा है कि अब ना मारो सोई अच्छे है, चलो भीख मांग के जैसे वो है तैसे वो बच्चन खबे हैं। और पंडित आने की लाठी डंडा जो है बती उन्हें खा रहे हैं। आए कह भाई जर के ढेंगा मुँह धर के बैठ गए। कहने अब रोइए ले ढंग से। बस जामुन पे एक जिन्न रात तो पाने के जो पंडित बेर बेर भीतर घुस गए जा तो, और फिर निकल आया तो फिर मुंह धर कहीं रोने लगा तो, और फिर जामुन बीने खा तो। जब माजरा का है का दिक्कत है जाए, कछ तो परेशानी है ये बेचारे का। सो जिन्न तो दम उतर के नीचे आओ और बाने करिए, हो क्या हुक्म है मेरे आका। पंडित ने देखी जो कारो भुजंग लंबो जिन्न ठाड़ो। तो फिर ने कि पंडित ने कही कि महाराज आपका जिन्न है। मैंने हाँ हम जिन्न है। पंडित जी ने पढ़ी थी कि अलादीन की चिराग हो तो वहाँ में जिन्न एक रात तो जो काम बताते तो हो जाते। पंडित ने कही आज हमारो काम अब बने। अब जिन्न हम तो प्रसन्न हो गए, और इनने अब तो ये हमारे गुलाम मान ले वो, और कहता है कि क्या हुक्म मेरे आका। तो हम जो कहें तो ये करें। पंडित जी ने कही कि भैया जिन्न महाराज हम बहुत गरीब हैं, बच्चा अच्छा मांग के और बाली बच्चा पालतेंगे तो कबो पूरे पेट अफक्त में। और हमारी पंडितान जो हैं वे बहुत खराब है। ने को ची चप्पल हमने करी ना कि फिर वे जूता चप्पल से बात करती है, पकड़ियाँ और वह बिल्ला से बात करती। तो भैया जिन्न महाराज हम इतने ज्यादा परेशान हैं अपने घर से। तो हम जहाँ से आए थे कि हम जाए कहें अब ताल हम डूब गए, मत जाए जाए जिंदगी उसका फायदा। जिन्न कही कि तो ठीक है तुम्हारी जो परेशानी हम दूर कर दिए, फिर तो ना मरे। बता तो का मरे, हमारी परेशानी दूर हो जाए, बाली बच्चा खुशी हो जाए, तो फिर हमें मरबे का जरूरत। फिर ठीक है आगे दोनों हाथ करो और आंखें कर ले बंद। पंडित जी ने दोनों हाथ आगे कर दे और आंखें बंद कर लें। तो जिन्न ने एक छोटी सी पतीली हाथ तक धर दी पंडित जी के, और जिन्न थे अपने फिर गाय भी गए। पंडित जी ने आंखें खोली तो एक पतीली ने के धरी रहा है, बगू पंडित ढक्कन धरो रहा छोटो। पंडित जी ने कही कि जब पतीली से का वजह है, जब से बनाए ही खाए को ना है, अब इतनी पतीली में तो वो एक लोड़ा ना भरे है। तो उन्हें ला खोल के देखा हमको सोचा तो धर गए मोरे पूरा धर गए होगा, तो तिलक दुलक कट जाए अपनो गरीबी हट जाए। सुनने तो बाको ढक्कन खोलो तो बाँ में बूंदी चार लड़ुआ धरे रहा। पंडित ने कही देखो कितो टुच्चा जिन्न है, कहा तो कोई तो कि हम तुम्हारे सब कष्ट दूर कर दिए, अब बताओ चार लड़ुआ लेके चलोगे बेईमान को।
अब 4 लड़ुआ होता माहौल वहाँ पेट भरे, 5 बाली बच्चा, 6 पंडित सतह हम 7 लोग दे जाते तो एक एक पच जाते हिसाब। अब क्या करें, अगर घर ले जाते तो और ज्यादा की कर ले तो बचे कि कम से कम 7 तो लाते ही। तो वन हिसाब लगाओ कि 7 की जगह अगर 1 हम खाए ले तो 6 रह जाए हैं, और 6 में आधे आधे भी सब खाए लिए। पंडित जी ने दिमाग लगाओ और उन्हें तो बामा से 1 लड़ुआ निकाल लो। लड़ुआ निकाल कर उन्हें आराम से भाई खाओ, खाए कहें। अब उन्हें और ज्यादा भूख लगी, 1 लड़ुआ खाए संतोष ना है वो, तो बने हो 1 और हम तो खाए नहीं जाए। 2 ले जाए पंडितान के लड़के वाले यहाँ अपने जैसे पोर फारे बाट बूट खाए दिए। सो पंडित ने तो ढक्कन खोलो तो देखा बामा लड़ुआ 4। पंडित ने कही कि भाई जो का ढुको रहेगा तो क्यों का, अब या मत निकारे थे तब 4 ही दिखाई देते, वैसा का थारो क्यों गिनना फाए होगा। तो अब तो चलो काम बन जाए, 1 खाए ले और सवाई आधे आधो मिल जाए। तो पंडित जी ने आते तो निकारे को खाए लो, आत्मा उनकी तो ना भरी, बोलने ला 1 और खाए ले। उन्हें ढक्कन फिर खोलो तो लड़ुआ मामा फिर 4। ने कहा आंखें हमारा धोखो देने लगी का, जब खोल तब 4 दिखाई देता और निकाल लेता हूँ 4 दिखाई देता। मैंने जब कच करा मत मालूम पतीली तो उन्हें गौछा बिछाओ, पतीली उल्टी कर दे, वहां गदपत माँ लड़ू ढेर लग गो। पंडित जी ने पतीली धर दे, ऊपर ढक्कन लगाए दो और रपटे आए कर लड़ुआ खाए। लड़ुआ ना सब खाए फाए तो उन्हें फिर अंगौछा में ले बांध और पतीली पकड़ के और चल रहे। अब बड़े खुश पंडित जी ने अब कहा हाथ लड़ुआ बना, लड़ुआ बेचो, लड़ुआ खाओ, पैसा न कमी ना रहे और बाली बच्चा खूब खाए पिए। पंडितानियों उसों तो कम लाल है ना और ज्यादा लाल नहीं करेंगे। सो पंडिता ने बताए ना यह बात। सो उनने जाए के घर में भीतर मलाटा तो उनको बाकी कुन्ना में वह पतीली रख दी और अंगौछा में जो लड़ुआ बांध के लाए थे सो पंडितानी को दे दे कि ले बाली बच्चन बांध। पंडितानी बड़ी खुश भई, मैंने देखा आज दारी यार पता ना कहाँ तक मांग ला वो लड़ुआ निरे भरे। पंडितानी ने खुदा खाए और बाली बच्चनों को दे दे। पंडित जी बाहर निकलिए घूमने के लिए। पंडितान ने कही कि दारी यार आओ तो सीधो पहले भीतर घुसो चलो, जब लगा था भीतर का लड़ुआ डुकाए आओ अपने खाए के लिए और सब दे दे तो का कह दे तो कि हमारे दर्दी है 2 तो हम ना दे देते का, इतो बेईमान है, हम पर कतई भरोसा ही ना दारी यार। सो पंडितानी हती भीतर घुस के गए, सुबह कुन्ना पति दिखाई देगी देखो ये पतीलियों मांगला कौन था, जरूर जा मैं लड़ुआ धरे हुए हैं डुका के देगा अपने अकेले। तो उन्हें ढक्कन खोलो तो बच्चा लड़ुआ धरे देख दारी यार कितने चालू है, अपने तुम 4 निकाले धरी हो और का पता कितने खाया हो। पंडिता ने कही आप जाके दारी यार को एक लड़ुआ ना रखे, तो उन्हें गम सब एक एक करके 4 और निकाले, ढक्कन लगा के रख दो और आराम से लड़ुआ बैठ गए वहीं खाई लो। सो उमें कहता है एक चौखरो आओ जो भारो चौखरो। तो बाबा चढ़ी गो पतीली पर, पतीली लुढ़क गई, ढक्कन अलग डरो, अब वहां लड़ुआ 4 फिर दिखाई देगी पंडिता ने। अब तो लड़ुआ जामा तो निकाल ले, हमने 4 और 4 फिर दरे जामा उन्हें की तो कहिए करा मात का है धोको इतो आखिर गुना हो सकत है हमका ऐसे 4 निकाल ले तो वहां में 1 आध रही हो सकत। तो अब 4 एक 4 जब निकाल ले और फिर ये 4 धरे तो उन्हें पति लेते ऐसी उल्टी कर दी तो भाई लड़ुआ गदा गद गिरा गद लिपटे।
पंडितानी ने कही ताई जा रही जा दुकान की धरी गो तो उन्हें मलाइया गगरिया जो कुछ है तो सो सब भर के धर ले। अब पंडित जी आए, संजा को आराम से खाए पी के पर के सोइए। सवेरे उठे तो मलैया मत लुआ आते तो 10 धीरे से अपने किराए लाए। अब पंडितान से कही ले खा लियो, बाली बच्चनों दे दियो। तो पंडितान लड़ुआ पकड़े फेंक दे, लड़ुआ खाए गुजर हो जाए। ऐसे चाचा लड़ुआ मांग लाते तो गुजर हो जाए, बाली बच्चा छच्चा दूंगा इन खाए के लाए। अजय ऐसे लड़ुआ तुम्हारे अच्छे ना लगातेंगे, फेंक दे। पंडित उल्लू तो ना आते, कमजोर जरूर रहते। मैंने जा मालूम पर जा हजरी की मलैया को पता लगा। जब पता लगो पतीली है कम और का है पतीली, सो भी भीतर घुस कर गए। तो उनके घर जितनी मलैया गगरियाँ रहा तो उठा देखें सब में लड़ुआ भरी। हाँ जानिए हजरी चाय जाएगा बात। अब पंडित जी तो इतने खुश, उनने खुशी में जग न्योता करो पूरी एरिया और जय कहिए कि भाई साहब आप भाई परिवार बाली बच्चन के सब लोग हमारे न्योता खाना आओ। लेकिन भैया हमारे यहाँ पूरी उरी तो कचूना ना सब्जी है, केवल बूंदी के लड्डू हैं। तो जितने खाए पाओ तितने खा लियो और जितने बांध पाओ तितने बांध के ले जाइए। अब लोगों ने सुनी नहीं, सारो पंडित लगत सिरी या ढेके को मिलत ना हिले तो जाको दिमाग लगत चली हो। तारीख पंडित निश्चित कर देते उन्हें, चलो सतर को है तो भूंजी मांगना है कभी की कम से कम दे देगा सारो सिरी हो कैसो को। तो सब लोग एरिया आने लगे पंडित घर। अब पंडित ने एक मड़ा के अंदर अपनी मलैया आती धनी ने लटकाई दी उल्टी करके पतीली। तो रात भर लड़ुआ गदपत गिरे तो सवेरे वो पूरा कमरा बना। अब मन भीड़ गड़गड़ बोले पंडित जी लाओ कहाँ लड़ुआ है। बनने के लड़ुआ कहता मिले 5 बैठा रहा हो 8-10 लोग पसबे पा जाएंगे। तो लोग देख ससुर कितनी लंबी आंख तो 8-10 लोग गए कि ला पहले जा दिखाओ लड़ुआ है कहा, तब तो 5 बैठा रहे ना काम कहाँ 5 बैठा रहे का फायदा। तो पंडित ने वो मड़ा तो बोलो मैंने देखो जो पूरा मड़ा लड़ुआ तो मरो और 5 बैठा रहा खूब खबा और जितने जो घरे बांध के ले जा सोते थे। अब तो भैया लड़ुआ 5 चालू, आदमी खावे का जेब में धर लेवे कचौचा में बांध लेवे। लड़ुआ इतने हुए कि सब अपने शेर से दूध शेर घर ले गए और खूब रपटिया खाए। ने पंडित जी ने पता ना कहाँ थे तो खजानो मिल गयो जो इन्हें लड़ुआ 5 कर दिया। वारे इसी लड़ुआ 5 की जो कहूँ कौन करिए ना। अब धीरे धीरे कोई बात छुपी तो रात ना। तो एक जमींदार साहब आते तो उनके कान में जा खबर पड़ी कि पंडित जी के ढंगा एक पतीली है बामा लड़ुआ निकटता ना। जितने खाओ तितने खाओ, जितने निकालो तितने निकालो। बकाओ जिन पतीली दी है पंडित जी को। तो तास है पंडित जी ने तो भीख मांगत भाई में लड़ुआ निकाल ले सो बेचे आता और आटा दाल ले आता और बे खा देंगे। अब उन्हें कोई दिक्कत ना आएगी और पैसा ना ना कमी रहेगी। उन्हें 100 किलो अगर लड़ुआ बेचे में तो उन्हें 100 किलो निकाल ले बामत बाजार गए। अरे दुनिया उन्हें थोकम दे आए, इन्हें वो बेचा तो 100 रुपया किलो, इन्हें 50 में दे दे। अब इनके गत्ते जाता का जो कुछ तो आता ही है। तो ऐसे पंडित होते पैसा वाले। जमींदार ने पंडित को बुलाओ एक दिन कि जा बता पंडित तू पैसा वालो तो कैसे ही हो, पहले तो भीख मांग खात तो अब लड़ुआ ने 5 करी सब पूरी एरिया लड़ुआ खवाए दे। देख ठीक ठीक बताइए ना, हम मराई भाव लगा पेड़े से बांधे। पंडित बेचारे उसमें कमजोर थे, डर के मारे कबूली है। मैंने ऐसा हमारे जिन महाराज ने एक पतीली दईएगी बामा लड़ुआ निकत रहा तेंगे चाहे जितने निकारा हो बंदा ना हो तो दिखाई 4 दिए और निकारा तो फिर 4 वाई। वे तो इतने लड़ुआ निकलते हैं कि उल्टी कहूँ लटकाए दे तो कमरे बच जाता।
तो भाई कमरा हमने भर के और पाँच कर दी थी। तो फिरने की जय बता पंडित, तू भीख मांग के खान वालो आदमी, तेरे जब पतीली कौन से काम किया? अरे भैया हम आएंगे जमींदार, तो जमींदार के ढेंगा जो चीजें शोभा देते हैं, रोजाना 10 20 50 100 200 आदमी इन 5 राम ज्वार, तो वो भैया पतीली तो हमें दे दे। और हमाओ काम चलन लगे कि हमें फिर बजाते थे कछु मिठाई बिठाई मोल ना लवाओ पर करे। पंडित जी ने कि सौ का दे दे मैं। अब आते जमींदार ने आंखें लाल करी कि देखो हंचो इतो गरीब पंडित होगा हमें आंखें दिखा तो 4 कारिंदा बुलाए, मैंने यार पेड़ बांधो और इतनी लाठी बजाओ कि जो मतलब मरैया पतीली दीवे तैयार हो जाए। तो पंडित जी बंधवे से पहले कहीं महाराज मरे हो का जात लें यार। पंडित जी घरे गए और आते सो पतीली उठाए तो जमींदार को दे दी। अब कुछ दिन तो पंडित जी के भी दिन कटिए सही, जो पैसा इकट्ठो कर कराए लो, और फिर वो तो जब पैसा निबटियो तो फिर वही डर रहा पाएगी। अब वही कि खेबे के लिए फिर मोहताज। पंडितान की लाठी डंडा पन लगे। पंडित ने कही किया एक तो जिन दे दे तो दे दोबारा सकत चला वहीं बैठ गए पहले के सो काम करे। पंडित जी गए वहीं तालब, जमुनिया नीचे बैठ गए रोन लगे। रोत फिर तालब घुस गए डुब्बे के ना, फिर न करे आए, फिर गए, फिर न करे आए। सिंध ने कही कि जय लगा तो है कि जाए फिर कोई आपत विपत आएगी। जिन एकदम फिर उतर का ऊपर थे और कई वन हो क्या हुक्म हमारे आका। तब इन्हें जिन महाराज हुक्म का वो आपने जो पतीली दी थी वो तो जमींदार ने छीन ली। अब अगर और पतीली तुम्हारे ढेंगा कोई होगा तो दे दे, वो हमारी तो गुजर बसर जो बात है वो थी वो बंद हुई। और पंडित रोजाना हमें लाठी डंडा मत तो बनने ठीक है, हाथ आगे करा, हाथ आगे कर दे कि आंखें बंद करा, आंखें बंद कर ले। उनने हती सो एक पतीली फिर उनके वापस रख दी। अजय महाराज चले गए अंतर्धान होकर। पंडित जी ने आंखें खोली, है पतीली तो भाई मैंने चला दर हमारी कट जाए। खूब भगवान को दुआ दे गए, जिन को आशीर्वाद देते गए भैया खूब फरियो फरियो जिन महाराज। और हते सो पतीली लेकर और घरे चल गए। घरे जाए कहें पंडितानी जो देगी मैंने क्या और पतीली मिलेगा कि हाँ एक और ले आए कि देखा तो पंडित ने थी पतीली दे दी पंडितान का। पंडितान ने ढक्कन बा को खोलो तो बा में 2 हाथ रहा। अब वे हाथ न करे, अब पंडितान के गाल में जामा दे कब बामा दे, सड़ा थप्पड़ पन लगे। अब पंडितान भट्ट बंद कर दी ढक्कन। अब पंडित का आंखें लाल लाल करके देखो कि दारी जा लड़ू न कही पतीली या थप्पड़ वाली पतीली ले आओ हैं। कहीं इनका थप्पड़ खाए कि लड़ुआ खाए कि तोड़ खाए। पंडित जी ने कही कि देखो कैसी मजाक कर रहे जिन महाराज। बता लड़ून वाली पतीली दीवे कि थप्पड़न वाली पतीली दे दे। अब क्या करा मैंने आए तो करा जो पतीली राजा साहब गया मैं जमींदार ढेंगा लगे जाए। मैंने पतीली एक और मेरी है ये जमींदार साहब जिन दई है तो जो चाह जो ले ले। तब ने अरे जाते बढ़िया बात कहा है। देखो ऐसे पंडित हो चाहिए जो कम से कम अपने मालिक को तो ध्यान रखें। भाई जमींदार हम हैं तो तुम हमारा ख्याल रखते हो, बताओ ऐसे पंडित हो चाहिए। तो अब ने ला तो पंडित ने मलैया पतीली थी उनके हाथ में कर दी और ढक्कन लो उठाए।
अब राजा के गाल में दे जा पड़ को जगार में लगा को बागार में लगा और राजा चिल्लाने लगे वे। अब ये कहा बचा भैया बचा पंडित का करते जे बन्ने का करते कहा जो पतीली ले ले तो अरे हमें पतीली तीर जाना चाहिए तो अपनी बहू ले जाइए, लेकिन हमें जो कैसे बचावा जब ढक्कन धरो। तब पंडित ने तो वो ढक्कन धर दो के ऊपर, राजा साहब के गाल सूझ के कुप्पा हो गए। उनने एकदम नौकर ने घर बढ़ाओ और जकई पतीली बुलाए कि पंडित जी की दे दे वो। तब वह पतीली थी पंडित जी को वापस मिल गई। पंडित जी अपने घर आते रहे और आराम से पूरी जिंदगी चैन से गुजारी।